अभिव्यक्ति है। हम पूर्ण विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं कि कोई भी मानव देवी पार्वती, महादेव और भगवान गणेश की दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। हम हाथ जोड़कर सभी दर्शकों और देवी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं। यदि हमारी प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो तो कृपया कर आप हमें क्षमा कर दें। यह एक ऐसी कथा है जहाँ एक पुत्र ने केवल एक आज्ञा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आइए इस भावपूर्ण कथा के साक्षी बनते हैं। जब एकांत में आदि शक्ति ने स्वयं की शक्ति से एक बालक को रचा, वह था गणेश। चंदन, प्रेम और चेतना से निर्मित एक आदर्श पुत्र। बेटा, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ, किसी को भीतर मत आने देना। माँ, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। जब तक आप कहेंगी कोई भी भीतर नहीं आएगा। अब आता है वह क्षण जहाँ एक पुत्र और एक पिता आमने सामने होंगे, केवल एक आज्ञा के कारण। बालक, मैं पार्वती से मिलने आया हूँ, हटो मेरे मार्ग से। क्षमा करे देव, माँ की आज्ञा है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। बालक, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं देवों का देव महादेव हूँ, इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। आप जो भी हो प्रभु, माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, परंतु मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। बालक, तू मेरे मार्ग से हट रहा है कि नहीं? शांत प्रभु शांत, यह छोटा सा बालक है, मैं इसे समझा बुझाकर हटा देता हूँ, कृपया आप शांत हो जाइए। नंदी, इस बालक को समझाओ और यदि समझने से ना माने तो जबरदस्ती हटा देना। जो आज्ञा प्रभु। अब मैं इस बालक को कैसे समझाऊं? बालक, तुम मेरे स्वामी का क्रोध नहीं जानते, कृपया करके तुम मार्ग छोड़ दो। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा के दिखाओ, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। प्रभु, मैंने बहुत समझाया पर वह बालक मानने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करें? उसकी ये हिम्मत। सेनापतिगण, शिवगणों के साथ जाओ और उस बालक को हटा दो। नंदी, तुम भी जाओ। अनर्थ हो गया। भगवान शंकर क्रोध में आकर ये क्या कर रहे हैं? बालक गणेश को समझाने की बजाय उन्होंने पूरी गणों की सेना भेज दी। नहीं, अब मुझे ही उन्हें समझाना होगा, इससे पहले कि कोई बड़ा संकट आ जाए। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह की जिद नहीं करना चाहिए। आपको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करूँगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। मेरे लिए माँ का स्थान बड़ा है, मैं नहीं हटूँगा। इसे हटाना पड़ेगा, वरना भगवान शिव को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। हट जाओ बालक। मैं नहीं हटूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए। जब गणों और देवताओं ने गणेश को हटाने का प्रयास किया, तब
शुरू हुआ धर्म का युद्ध। बालक हट जाओ मेरे मार्ग। एक आज्ञा के लिए एक पुत्र ने अपना शीश अर्पित कर दिया। सृष्टि थम गई, समय थम गया। जिसने मेरे पुत्र को मारा है वह सृष्टि नष्ट होगी। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होता सृष्टि का अंत तय है। जिसने माँ की बेटे को मारा है अब उसका अंत तय है। मेरा क्रोध किसी को नहीं छोड़ेगा। गलती करने वाला अंधकार में है, लेकिन अगर सच्चाई सामने लाई जाए तो नई शुरुआत हो सकती है। माँ का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन संतुलन जरूरी है। अगर न्याय होगा तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो देवी पार्वती सृष्टि का संहार कर देगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जुड़ नहीं जा सकता।